के बाद शुरुआत की नापाक साजिशों से इसका जो मुलम्मा तैयार किया, हिंदुस्तान को परेशान करने के लिए आतंकियों को पाला पोसा, जिसके चलते आज पाकिस्तान एक साथ कई गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आज़ादी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग महंगाई, नीतियों और राजनीतिक अधिकारों को लेकर नाराज हैं। दूसरी ओर बलूचिस्तान के लोगों ने भी आज़ादी का ऐलान कर दिया है। उत्तर पश्चिम प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी लगातार सैन्य और पुलिस ठिकानों को निशाना बना रहा है, जबकि अफगानिस्तान सीमा पर भी तनाव बना हुआ है। इन सुरक्षा चुनौतियों के बीच पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भी लगातार बिगड़ती जा रही है। राजधानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत कई इलाकों में गेहूं की सप्लाई प्रभावित होने से आटे का संकट गहरा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब प्रांत में गेहूं परिवहन परमिट रुकने के चलते लगभग 45 आटा मिलों में उत्पादन प्रभावित हुआ है और कई मिलें बंद होने की कगार पर पहुंच गई हैं। उद्योग संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो आटे की कमी, जमाखोरी और कीमतों में तेज बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे हालात में पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर सुरक्षा और आर्थिक दोनों मोर्चों का दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान एक साथ आंतरिक सुरक्षा, सीमाई तनाव और आर्थिक संकट जैसी कई समस्याओं से जूझ रहा है। कुल मिलाकर अब पाकिस्तान का बंटाधार होना तय है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमन कश्मीर का अब ये बयान आपको सुनाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक ये इस पर क़रारदादें मौजूद हैं और उन क़रारदादों की मौजूदगी में ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाज़ा इलाका है। लेकिन ये मुतनाज़ा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है। ये मकबूजा इलाका, इस पर कब्जा है, इस पर जबरी कब्जा है। ये एक मुतनाज़ा इलाका है। जिस मुतनाज़ा इलाके में अवाम के पास ये राइट है जम्मू कश्मीर के मसले के मुताल्लिक जो बात करने का इख्तियार है, वो किसी के पास नहीं है। वो इन खवातीन के पास है, वो इन मर्दों के पास है, इनकी औलादों के पास है, वो रियासत के शहरियों के पास है। तो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता अमन की बात आप सुन रहे थे। अमन कश्मीर ने साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान की हालत खराब है, पीओके आज़ादी चाहता है। लेकिन पाक का बंटाधार होना तय क्यों हो रहा है, क्यों वहां पर हालत खराब हो रही है, ग्राफिक के जरिए मैं आपको बताता हूं। एक साथ कई चुनौतियों से अब इस वक्त पाकिस्तान घिर गया है। हालात बहुत खराब हैं, कई टुकड़ों में बंटने वाला है पाकिस्तान, इस तरह की खबरें आ रही हैं, क्योंकि वहां पर जो विरोध प्रदर्शन है पीओके में लगातार अब और मुखर होते जा रहे हैं। बलूचिस्तान ने आज़ादी का ऐलान कर दिया है, पीओके ने भी आज़ादी का ऐलान कर दिया है। वहां पर भी आज़ादी को लेकर मार्च, विरोध प्रदर्शन और क्योस लगातार जारी है। साथ ही साथ आर पार की लड़ाई के मूड में अब बलोच आर्मी भी दिख रही है और पाकिस्तान की आवाम भी, सिविलियन भी, उन्होंने भी सेना और पुलिस के खिलाफ हथियार उठा लिए। इसके अलावा पीओके में जो इन्फ्लेशन है, महंगाई को लेकर भी लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पब्लिक ये कह रही है कि उनको सस्ता खाना, सस्ता राशन और तमाम जो सहूलियतें हैं वो मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार इस जानिब इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। अफगानिस्तान सीमा पर भी तनाव है, वहां पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ लगातार संघर्ष चल रहा है और तहरीक-ए-तालिबान के जो आतंकवादी हैं, सेना और जो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं, उन पर हमले कर रहे हैं। आर्थिक संकट के बीच गेहूं की आपूर्ति भी रुकी हुई है। गेहूं की सप्लाई प्रभावित होने की वजह से जितनी आटा मिलें हैं वो सारी आटा मिलें बंद हैं, जिसकी वजह से पब्लिक को आटा नहीं मिल पा रहा है और महंगाई से पाक बेहाल है। इसके अलावा वहां पर और क्या चीजें चल रही हैं मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान में इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत चरम पर है। आटे की किल्लत वहां पर गहराने लगी है, दिक्कतें वहां पर लगातार हो रही हैं। कई शहरों में गेहूं की सप्लाई भी प्रभावित हुई है, वहां पर भी परेशानी लगातार देखने को मिल रही है, वहां भी दिक्कतें लगातार हो रही हैं। इसके अलावा 45 आटा मिलें जो वहां पर हैं, गेहूं की सप्लाई नहीं होने की वजह से बंद हो गई हैं। गेहूं का जो स्टॉक है वो भी मिलों में अब खत्म हो चुका है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में आटे की भारी कमी है। जमाखोरी और कालाबाजारी चरम पर है। सरकार कोशिश तो कर रही है लेकिन जमाखोर लगातार कीमतें बढ़ा रहे हैं। जी हां, आटे की कीमतें लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। खुले बाजार में आटा 150 रुपये प्रति किलो बिक रहा है और जो चक्की का आटा है वो 160 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया, जो कि पेट्रोल की कीमत करीब करीब 310 रुपये प्रति लीटर बताई जा रही है।